हर रोज की तरह ओमकार जी स्कूटर पर सवार होकर सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी सुषमा ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाइट ओवर से पहले ही एक सड़क के किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपया किलो। इस पर ओमकार जी मोल भाव पर अड़ गए। ओमकार जी कहने लगे कि 30 रुपया किलो दे दीजिए माताजी। माताजी ने कहा कि 35 रुपया किलो से कम नहीं बेटा। इस पर ओमकार जी ने उत्तर दिया, 30 रुपया से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपया किलो ले लो ना। ओमकार जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपये से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती हैं, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपया किलो। ओमकार जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया। ऑफिस में पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वह एक फल के भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपया किलो है तो ओमकार जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क के किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपया किलो था। उन्होंने यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसीलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपया किलो में दो ना फल। भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। ओमकार जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करे। ओमकार जी शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाइट ओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वहीं होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने ओमकार जी को पहचान लिया और कहने लगी कि बेटा 35 रुपया किलो से बस मोल भाव मत करना। अब ओमकार जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माताजी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपया दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। ओमकार जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। ओमकार जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 50 रुपये किलो ही मिलते हैं। वहाँ तो सेब लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूं। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क के किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वह बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया और हम सब से सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क के किनारे फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर ओमकार जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। घर पहुंचकर ओमकार जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उसने कहा, मुझे 500 रुपया का नोट लाकर दो, कल किसी की मदद करनी है। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? ओमकार जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क के किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं
और हम उनसे भी मोल भाव कर होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देके आ जाते हैं। अगले दिन ओमकार जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपए का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? ओमकार जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर ओमकार जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्हें भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा और मोल भाव करना बंद कीजिए। धन्यवाद।